बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए बेटा एक प्रैक्टिस क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सीबीपी के ऊपर बेसिकली ये क्वेश्चन है और ये आई थिंक आपके पास पेपर का दिसंबर 2016 का क्वेश्चन है जी, F5 का। तो लेट्स अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। सिनेरियो क्या है, लेट्स रीड द रिक्वायरमेंट फर्स्ट। ओके, वो कह रहा है जी, इफ हेयर इवेंट्स डिसाइड्स टू होस्ट ओनली द फुल मैराथन रेस, व्हाट इज द मार्जिन ऑफ सेफ्टी। बोला अगर ये लोग सिर्फ और सिर्फ क्या करें, फुल मैराथन रेस की बात करें, यानी कि उसी को होस्ट करें, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी बता दें क्या होता है। ओके, assuming that race entries are sold in a constant sale mix based on the expected race entry number, what is the sales revenue। तो ये सवाल पढ़ते हैं फिर इस पे आते हैं, बहुत सी रिक्वायरमेंट है, टेंशन कोई नहीं। हेयर इवेंट is a company which specializes in organizing sporting events in major cities across T-land। ओके जी, कोई नया आ गया मुझे लग रहा है। It has approached the local council of Eagles, a large city in the north of T-land, to request permission to host a running festival which will include both a full marathon and half marathon race। क्या बात है भाई, आप भी बड़ा जरा मैराथन रेस में हिस्सा लें, आपकी सेहत अच्छी होगी इंशाल्लाह। Based on the prices it charges for entry to similar events in other locations, Hair Events has decided on an entry fee $55 for the full marathon। अगर एक बंदा फुल मैराथन में आएगा तो $55 देगा। उल्टा होना चाहिए, मतलब इनको देने चाहिए पैसे, लोग आ रहे हैं, चलो कोई बात। तो फुल मैराथन में ये लोग $55 चार्ज करेंगे, तो भाई हमारे लोग तो नहीं आएंगे, सॉरी सर, ये अमाउंट देख के। एंड $30 for the half marathon। It expects that maximum entries will be 20,000। Oof, for full marathon 20,000 लोग आ जाएंगे, and 14,000 for the half marathon। क्या बात है। Hair Events has done a full assessment of the likely cost involved। Each runner will receive a race pack on completion of the race, which will include a medal, एक medal मिलेगा उसे, टी-शर्ट, वाटर एंड चॉकलेट। लो बाबा, बिरयानी तो मिलेगी नहीं, हम तो नहीं आएंगे सही, बिरयानी तो चाहिए ना यार, चॉकलेट मिलेगी भाई। वाटर स्टेशन विल नीड टू बी अवेलेबल at every 5 kilometer point along with the race route। Okay, stock with sufficient supplies of water, sports drink and gills। These costs are considered to be variable as they depended on the number of race entries। लॉजिकल है जी, हर 5 किलोमीटर के बाद खाने पीने का कुछ ना कुछ मिलेगा भाई, पानी जरूर मिलेगा, टेंशन न लें आप। Hair events will also incur the following fixed costs। It will need to pay a fixed fee to the Eagles Council for permits, road closures and support from the local police and medical services। A full risk assessment needs to be undertaken for insurance purposes। देखिए, you people might have seen, ये मैराथन के अंदर आपने देखा होगा मोबाइल्स भी जा रही होती हैं लम्हा फिर, और एम्बुलेंस भी जा रही होती है, ताकि यार किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम ना हो। A marketing campaign is planned via advertising on running websites, in fitness magazines and other events Hair Events is organizing in T-Land, and the company which Hair Events usually employs to do race photography has been approached। The detail of costs are shown below। जबरदस्त भाई, बड़ी बात है। मतलब इसका मतलब ये भी एक बहुत बड़ा बिजनेस है कि आप मैराथन कंडक्ट करवाएं। लेकिन सर हमारे यहाँ तो फिर हमारे कंट्री में तो पहले मैराथन का आपको कॉन्सेप्ट लॉन्च करना पड़ेगा।
खैर जी, देखते हैं फुल मैराथन, हाफ मैराथन। फुल मैराथन की अगर हम बात करते हैं, रेस पैक की कॉस्ट, वाटर स्टेशन की कॉस्ट, फुल मैराथन, हाफ मैराथन, काउंसिल फीस 300,000 है, रिस्क असेसमेंट एंड इंश्योरेंस इतना है, मार्केटिंग इतना है, फोटोग्राफी इतना है। इसका मतलब ये हुआ कि यार ये बेसिकली आपके लिए फिर क्या है, एक फिक्स कॉस्ट है, क्योंकि रेस पैक और वाटर स्टेशन यही बेसिकली क्या है, वेरिएबल कॉस्ट है। और ऐसा उसने यहाँ मेंशन भी किया। अगर आप चेक करें, water station will need to be available at every 5 kilometer point along with the race routes. Stock with sufficient supplies, water, sports drink, these costs are considered to be variable. ठीक है जी, तो ये हमारे पास क्या आ गई, वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट का अगर आप टोटल देखें, 300,000 प्लस 50,000, 350 प्लस 30, 380 और 385, तो बड़ा फिक्स कॉस्ट का टोटल आ गया 385। अब भाई वन बाय वन बात कर लेते हैं। If Hair Events decides to host only the full marathon, मतलब यार खाली फुल मैराथन रेस को ही अगर हम होस्ट करें तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी बता देते हैं, टेंशन कोई नहीं, पहले तो हमें फिक्स कॉस्ट पता होनी चाहिए। अब प्लीज देखिएगा, वो बात कर रहा है सिर्फ किसकी, फुल मैराथन की। फुल मैराथन में हमारी जो सेलिंग प्राइस है वो $55 है, और उस $55 में से अगर मैं 15.8 और 2.4 माइनस कर दूं तो मैं बस कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। तो मैं यहाँ ले लेता हूँ। अब आपके पास भाई ये डेटा होना चाहिए, वरना आपको मसला होगा। यहाँ ले लेते हैं कंट्रीब्यूशन पर फुल मैराथन एंट्री। हम एक बंदे से ले रहे हैं 55, और उसने हमें बेसिकली वेरिएबल कॉस्ट का ब्रेकअप 15.8 और 2.4 दे रखा है। तो बेटा 55 में से 15.8 2.4 माइनस करें, यू विल गेट 36.8। ठीक हो गया, ये हमारे पास आ गया कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। फिक्स कॉस्ट हम टोटल कैलकुलेट कर चुके थे, 385 गिवन इन फैक्ट, फिक्स कॉस्ट इन फैक्ट गिवन है 385। अगर हम फिक्स कॉस्ट को कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से या कंट्रीब्यूशन पर फुल मैराथन एंट्री से डिवाइड करेंगे तो ब्रेक इवन के पॉइंट्स आ जाएंगे। तो जी ब्रेक इवन एंट्रीज कहले आ जाएंगे, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर एंट्री। आप फिक्स कॉस्ट को कंट्रीब्यूशन पर एंट्री से डिवाइड करें, and you need to use your calculator, you will be getting 10,462। अब मार्जिन ऑफ सेफ्टी बेसिकली हम कैसे निकालते हैं, हमारे पास बजटेड सेल्स यूनिट्स में से हम ब्रेक इवन यूनिट्स माइनस करते हैं और डिवाइड कर देते हैं बजटेड सेल्स यूनिट्स से। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी, तो बड़ा मार्जिन ऑफ सेफ्टी पे बात कर लेते हैं। बजटेड यूनिट्स हैं या बजटेड एंट्रीज हैं 20,000, ब्रेक इवन 10,462 डिवाइडेड बाय 20 इनटू 100, आपके पास 48% या 47.7% आता है। वैसे तो 47.69 आ रहा है, लेकिन उसको 47.7 लिख सकते। तो चॉइसेस में से ऑब्वियसली बी। अब सेकंड में वो कह रहे हैं अज्यूमिंग दैट रेस एंट्रीज आर सोल्ड इन अ कांस्टेंट सेल्स मिक्स। अब यहाँ रुक जाए, कांस्टेंट सेल्स मिक्स का
and expected race entries on the expected race entries number. बेटा कांस्टेंट सेल्स मिक्स का मतलब ये हुआ कि फुल मैराथन जो है उसके 20,000 यूनिट्स या 20,000 एंट्रीज और हाफ मैराथन की 14,000 एंट्रीज। रेशो पे जाएंगे तो 2:1.4 का रेशो होता है। तो बेसिकली फुल मैराथन की 20,000 एंट्रीज होंगी और हाफ मैराथन की 14,000 एंट्रीज होंगी। वो कहते हैं व्हाट इज द सेल्स रेवेन्यू हेयर इवेंट्स नीड्स टू अचीव इन ऑर्डर टू ब्रेक इवन। अब आपने ना ब्रेक इवन का रेवेन्यू निकालना है। जब बेटा एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स और हमें ब्रेक इवन का रेवेन्यू निकालना हो तो सबसे पहले आप वेटेड एवरेज सीएस रेशो निकालते हैं। रिपीट, सबसे पहले क्या निकालेंगे? वेटेड एवरेज सीएस रेशो। एक दफा वेटेड एवरेज सीएस रेशो आ गया, फिर आपने बेटा एक काम करना है, फिक्स कॉस्ट को वेटेड एवरेज सीएस रेशो से डिवाइड कर दें तो ब्रेक इवन का रेवेन्यू आ जाएगा। रिपीट, सबसे पहले वेटेड एवरेज सीएस रेशो निकालेंगे। अब वेटेड एवरेज सीएस रेशो की जब हम बात कर रहे हैं तो हमें फुल मैराथन का तो कंट्रीब्यूशन पता है 36.8। इसमें हाफ मैराथन की अगर हम बात करें कंट्रीब्यूशन पर एंट्री, बेटा 30 हम चार्ज करेंगे, माइनस कर दें वेरिएबल कॉस्ट 10.8 और 1.2, 10.8 और 1.2। आप 30 में से 10.8 और 1.2 बेसिकली माइनस कर दें तो लेट मी चेक, 30 minus 10.8 minus 1.2 वी आर गेटिंग 18। अब बेटा हम बहुत आराम से सीएस रेशो निकाल सकते हैं, वेटेड एवरेज सीएस रेशो, वेटेड एवरेज सीएस रेशो। अब जरा ध्यान से देखिए, आपके पास जो फुल मैराथन है उसका कंट्रीब्यूशन 36.8 है। फुल मैराथन के लेट से अगर 2 एंट्रीज हैं तो हाफ मैराथन की 1.4 है। अब या तो पूरा लिख लें आप 20,000 एंड 14,000, इससे खुदा के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। बाज बच्चे एक अलग ही डायरेक्शन में सोच रहे होते हैं कि सर ऐसा कैसे हो सकता है, 1.4 एंट्रीज कैसे हो सकती हैं। ओ भाई आप एक काम कर लें, 20,000 पूरा लिख लें और 14,000 पूरा लिख लें। ये तो सिंपल मैथ से हमें वेटेड एवरेज सीएस रेशो निकालना है। अगर मैं न्यूमिनेटर में 2 और 1.4 का वेट ले रहा हूं तो मैं डिनोमिनेटर में भी 2 और 1.4 का वेट लूंगा, तो आई एम गोइंग टू गेट द सेम रिजल्ट। आइदर आई एम वर्किंग ऑन 20,000 14,000 या 2 और 1.4। ठीक है जी, तो उसमें आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। कंट्रीब्यूशन को बेटा हम डिवाइड करेंगे सेल से। यहाँ सेलिंग प्राइस है जी फुल मैराथन की 55 इंटू 2, हाफ की 30 इंटू 1.4। जो भी आएगा उसको आप 100 से मल्टीप्लाई करें, परसेंटेज आ जाएगी। लेट मी सी, 100 से मल्टीप्लाई करता है 36.8 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 18 इंटू 1.4। न्यूमिरेटर में मेरे पास आ रहा है 98.8, न्यूमिरेटर का आंसर आ रहा है 98.8 और डिनोमिनेटर में आ रहा है 152। तो बेटा अगर मैं 98.8 को 152 से 98.8 को 152 से डिवाइड करूं, 100 से मल्टीप्लाई करूं, एग्जैक्टली 65% आता है। तो आपके पास वेटेड एवरेज सीएस रेशो आ गया। तो ये लें जी ब्रेक इवन रेवेन्यू, ब्रेक इवन रेवेन्यू। ऑल यू नीड इज फिक्स कॉस्ट को आप क्या करें, सीएस रेशो से डिवाइड कर दें। फिक्स कॉस्ट हम निकाल चुके थे 385। तो बेटा अगर मैं फिक्स कॉस्ट को जो कि 385 है सी वेटेड एवरेज सीएस रेशो से डिवाइड करूं, यार ये मेरे पास आ रहा है 592,307.69। तो उसको राउंड ऑफ करके 8 भी ले सकता हूँ। ब्रेक इन रेवेन्यू जो आएगा डॉलर्स में दैट इज 5,92,308। ब्रेक इन रेवेन्यू जो आ रहा है 5,92,308। तो प्लीज यहाँ देखिएगा
नियरेस्ट चॉइस पे जाएंगे तो ऑफ कोर्स द नियरेस्ट चॉइस इज सी. ओके. हे रेमंड विशेस टू अचीव अ मिनिमम टोटल प्रॉफिट ऑफ 500,000. ये हो गया इनका एक टारगेट प्रॉफिट. What are the number of entries here events will have to sell for each race in order to achieve this level of profit? इतना प्रॉफिट 5 लाख. Assuming constant mix. Constant mix का मतलब ये था कि फुल मैराथन के अगर 2 हैं तो हाफ के कितने हैं 1.4 are expected on the expected race entries numbers applies. Simply टारगेट प्रॉफिट है 5 लाख. ठीक है. हमें और कांस्टेंट सेल मिक्स है 2 और 1.4 का रेशियो है. तो यहां देखें मैं आपको एक बहुत जबरदस्त पॉइंट बताता हूँ 3 में. सबसे पहले ना टारगेट प्रॉफिट के लिए आप टारगेट सेल्स निकाल लो. यार इतनी सेल होगी तो प्रॉफिट अचीव हो जाएगा. टारगेट सेल कैसे आएगी? टारगेट सेल्स बेसिकली बराबर है टारगेट प्रॉफिट. अगर मुझे अचीव करना है तो उसके लिए मेरे पास टारगेट सेल होनी चाहिए. अब वो टारगेट सेल बेसिकली हम कैसे निकालेंगे देखिएगा. टारगेट सेल्स हम कैसे निकालेंगे? फिक्स कॉस्ट में आप ऐड कर दें टारगेट प्रॉफिट जो आपको चाहिए और आप इसे डिवाइड कर दें वेटेड एवरेज सीएस रेशियो से तो टारगेट सेल आ जाएगी. अब देखिएगा फिक्स कॉस्ट ये रही 385. टारगेट प्रॉफिट हमें चाहिए 5 लाख. इसको आप सीएस रेशो वेटेड एवरेज सीएस रेशो 0.65 से डिवाइड करें तो टारगेट सेल्स आ जाएंगे. 385 में 5 लाख ऐड करें तो 885 आता है. 885,000 को 0.65 से डिवाइड करें तो आपके पास टारगेट सेल्स आएगी बेटा 1361538 इफ आई एम नॉट रॉन्ग. आपका जो टारगेट सेल आ रही है चेक कर लेंगे कुछ ऐसा ही है. दैट इज 1,03,61,538 या 13,61,538. अगर आप ये टारगेट सेल्स अचीव कर लें अगर आप ये टारगेट सेल्स अचीव कर लें तो आपका टारगेट प्रॉफिट आ जाएगा. अब प्रॉब्लम ये नहीं है. प्रॉब्लम ये है कि अगला बंदा कह रहा है भाई टारगेट सेल्स तो यही होगी ऑब्वियसली तो ही वो टारगेट प्रॉफिट आएगा. लेकिन वो कह रहा है यार जो फुल मैराथन और हाफ मैराथन का सेल्स मिक्स है ना वो कांस्टेंट है. यानी कि फुल मैराथन का जो रेशियो है वो 2 है और हाफ का 1.4 है. वो कह रहे हैं ये बताओ कि इस 5 लाख के प्रॉफिट को अचीव करने के लिए फुल मैराथन जो है उसकी कितनी एंट्रीज होंगी और हाफ की कितनी होंगी. ये बहुत आसान. कैसे? मैं आपको बताता हूँ फुल मैराथन की एंट्रीज. फुल मैराथन की एंट्रीज ये टारगेट रेवेन्यू है जी. इस टारगेट रेवेन्यू में हमें बस अगर मैं ये बता दूं एग्जामिनर को किसी तरह से कि फुल मैराथन की कितनी एंट्रीज होंगी तो बहुत काम आसान हो जाएगा विद अ कांस्टेंट मिक्स. अब सुनिएगा फुल मैराथन की सेलिंग प्राइस 55 है. इसकी 2 एंट्रीज हैं. हाफ मैराथन की 1.4 एंट्री है. डिनोमिनेटर में अगर आप चेक करें तो 152 आता है. 55 इंटू 2 प्लस 30 इंटू 1.4 यू विल गेट 152. अब देखिएगा ये मैंने लिखा 152. अब मुझे ये बताना है कि यार फुल मैराथन की एंट्रीज कितनी होगी और मिक्स कांस्टेंट मिक्स है यानी कि फुल मैराथन की 2 एंट्रीज है हाफ की 1.4 है. तो प्लीज देखिएगा जब 150 यूं आसान कर लेते हैं जब 152 का रेवेन्यू होगा तो इसमें आउट ऑफ 152 फुल मैराथन का रेवेन्यू 110 होगा. रिपीट टोटल 152 के रेवेन्यू में
फुल मैराथन का रेवेन्यू 110 होगा, क्योंकि 55 पर एंट्री और 2 एंट्रीज होंगी। तो अब आप चेक कर लें कि यार फुल मैराथन की जो एंट्रीज हैं उसका मैंने क्या किया, यहाँ पे पहले वेट कैलकुलेट करने की कोशिश की। यार टोटल रेवेन्यू अगर 152 है तो उस टोटल रेवेन्यू जो कि 152 है उसमें 110 का रेवेन्यू किसका होगा, फुल मैराथन का होगा। इट मींस इस पूरे टारगेट रेवेन्यू में से कितना रेवेन्यू फुल मैराथन से आना चाहिए, कितना रेवेन्यू फुल मैराथन से आना चाहिए। तो बेटा फुल मैराथन से जो रेवेन्यू आना चाहिए है, अगर आप कैलकुलेटर यूज करें 1361538, इसको आप मल्टीप्लाई कर दें 110 से, डिवाइड करें 152, तो बेटा ये हमारे पास आता है 9,85,324। टारगेट रेवेन्यू में अगर मुझे 5 लाख का टारगेट प्रॉफिट अचीव करना है तो फुल मैराथन की एंट्रीज का रेवेन्यू होना चाहिए 9,85,500 85,324। और एक मैराथन में हम चार्ज, एक फुल मैराथन की प्राइस है 55, तो बेटा 985,325 को 55 से डिवाइड करें तो ये 17,915 बनता है। 17,915 एंट्रीज बनती है। बेटा यही सब कुछ किसके लिए करेंगे, हाफ मैराथन के लिए। हाफ मैराथन के लिए भी यही सब कुछ होगा। 1361538, अगर इसमें से मैं 9,85,324 माइनस कर दूं, अब जो रेवेन्यू आएगा वो बेसिकली किसका होना चाहिए, हाफ मैराथन का। 1361538 माइनस 9,85,324, तो बेटा हाफ मैराथन का रेवेन्यू होना चाहिए 3,76,214, और हाफ मैराथन में हम 30 चार्ज करते हैं, तो ये आ रहा है जी 12,514, 12,514, प्योर एंड सिंपल। चेक कर लें, नंबर भी आंसर भी है कि क्लियर है जी। ओके आगे चलते हैं। Here event is also considering including 10 किलोमीटर रेस during the running festival। सर रनिंग फेस्टिवल में एक नई चीज ये लोग ऐड कर देंगे, 10 किलोमीटर वाली रेस भी चैलेंज, मतलब हर तरह का बंदा भाग सके ताकि। इट एक्सपेक्ट्स द रेस विल हैव अ एंट्री फी खाली 20 लेंगे पर कॉम्पिटिटर, $20, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट 80, इसका मतलब है कंट्रीब्यूशन 12। अगर वेरिएबल कॉस्ट 8 है, सेलिंग प्राइस या एंट्री फीस 20 है, कंट्रीब्यूशन ऑब्वियसली 12 है। फिक्स कॉस्ट 48,000, ओके। सो ब्रेक इवन के लिए कितनी एंट्रीज होना लाजमी है, आप 48,000 को 12 से डिवाइड करें, यू विल गेट 4,000। ब्रेक इवन यूनिट्स कह लें, एंट्रीज कह लें, यानी कि जो 10 किलोमीटर वाली कहानी ऐड कर रहे हैं आप लोग, इसमें 4,000 एंट्रीज अगर होंगी तो आप किस पे पहुंच जाएंगे, ब्रेक इवन। करना क्या, इफ द सेलिंग प्राइस पर कॉम्पिटिटर, द वेरिएबल कॉस्ट पर कॉम्पिटिटर एंड टोटल फिक्स कॉस्ट फॉर दिस 10 किलोमीटर रेस ऑल इंक्रीजेस बाय 10%। सेलिंग प्राइस को और वेरिएबल कॉस्ट को अगर आप 10% से बढ़ाएंगे तो सिंपली आपका कंट्रीब्यूशन 10% से बढ़ जाएगा। फिक्स कॉस्ट भी आप 10% से बढ़ा रहे हैं। वो कह रहे हैं व्हाट विल हैपन टू द ब्रेक इवन वॉल्यूम पे क्या होगा, यानी कि यूनिट्स, और ब्रेक इवन रेवेन्यू पे क्या इंपैक्ट आएगा। तो बात कर लेते हैं जी, ये क्वेश्चन नंबर 4। बेटा ब्रेक इवन एंट्रीज तो हम निकाल चुके थे, जो ये कितनी थी, 4,000। अब अगर सेलिंग प्राइस 10 से बढ़ेगी,
वेरिएबल कॉस्ट 10 से बढ़ेगी तो ऑब्वियसली कंट्रीब्यूशन 10 से बढ़ेगा, 10% से बढ़ेगा। सेलिंग प्राइस 10% से बढ़ रही है, वेरिएबल कॉस्ट 10% से बढ़ रही है, कंट्रीब्यूशन भी 10% से बढ़ेगा। तो रिवाइज्ड कंट्रीब्यूशन ले लें आप। हमने बेटा 12 का कंट्रीब्यूशन पहले निकाला था, को 10% से अगर मैं बढ़ा दूं तो आई एम गोइंग टू गेट कंट्रीब्यूशन 13.2। अब ब्रेक इवन इंक्रीज, आपकी फिक्स कॉस्ट एग्जिस्टिंग 48,000 है, वो 10% से आप बढ़ा दें, यानी कि 1.1 से मल्टीप्लाई कर दें, 13.2 से डिवाइड कर दें। 48,000 1.1 दोनों जगहों पे सेम ही इम्पैक्ट आया। अगर आप देखें न्यूमरेटर में भी 1.1 का इम्पैक्ट आया है, डिनोमिनेटर में भी 1.1 का इम्पैक्ट आया, तो ऑब्वियसली सेम ही रिजल्ट आएगा। क्योंकि अगर आप इसको इस तरह से देखें, समझाने के लिए अगर मैं आपको बताऊं, पहले भी आपकी फिक्स कॉस्ट 48,000 थी और आपका कंट्रीब्यूशन 12 था। अगर मैं इसको 1.1 से मल्टीप्लाई कर दूं और इसको भी 1.1 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ऑब्वियसली द रिजल्ट इज गोइंग टू बी सेम, क्योंकि यहाँ 1.1 आ रहा है तो यहाँ भी 1.1 ही तो आ रहा है। तो ब्रेक इवन इंक्रीज पे तो कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन उसने फिर एक और कहानी भी कर दी है, वो कह रहा है आप मुझे ब्रेक इवन रेवेन्यू भी बताएं। वो सिर्फ ब्रेक इवन यूनिट्स तक नहीं रह रहा, वो कह रहा है आप मुझे ब्रेक इवन का रेवेन्यू भी बताएं। तो बता देते हैं, ब्रेक इवन रेवेन्यू before increasing cost and price। बेटा 4,000 इंक्रीज है और प्राइस है 20, 80,000 आएगा, बिल्कुल 80,000 आएगा, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं। लेकिन अब देखिएगा, रिवाइज जो ब्रेक इवन रेवेन्यू होगा, बेटा ब्रेक इवन के यूनिट्स तो 4,000 ही होंगे, लेकिन अब प्राइस 20 नहीं है, प्राइस 10% से बढ़ रही है। चेक कर लें, प्राइस 10% से बढ़ रही है। यूनिट्स तो वो 4,000 ही है, लेकिन प्राइस इज इंक्रीजिंग बाय 10%। तो अब ब्रेक इवन रेवेन्यू हो जाएगा 88,000। तो आपका ब्रेक इवन रेवेन्यू बेसिकली बढ़ जाएगा 10% से। तो ब्रेक, खुद सोचें, पहले आपका ब्रेक इवन रेवेन्यू 80,000 था, अब आपका ब्रेक इवन रेवेन्यू कितना आ रहा है? 88,000। उसकी वजह है ना, ब्रेक इवन की इंक्रीज पहले भी सेम थी, अब भी सेम है। पहले प्राइस 20 थी, अब प्राइस 20 वाली प्राइस 10% से बढ़ रही है। जब 20 वाली प्राइस 10% से बढ़ेगी तो ब्रेक इवन का रेवेन्यू भी 10% से बढ़ेगा। तो यानी कि ब्रेक इवन रेवेन्यू की अगर हम बात करेंगे तो ये 10% से बढ़ रहा है। लेकिन अगर मैं ब्रेक इवन इंक्रीज की बात करूं तो नो इम्पैक्ट, वो सेम है। तो देख लेते हैं, अगर हम ब्रेक इवन वॉल्यूम की बात करें, इंक्रीज की बात करें, तो इसमें कोई चेंज नहीं है, यहां चेंज है। ओके जी, मजीद देख लेते हैं। Which of the following statements relating to cost, volume, profit analysis are true? कौन सी statements true है? Production levels and sales levels are assumed to be same, so there is no inventory movement. Yes. Entire CVP analysis के अंदर हम ये assume करते हैं कि यार कोई inventory movement है ही नहीं। प्रोडक्शन लेवल और सेल्स रेवेन्यू बिल्कुल क्या है, दोनों सेम है। कोई ओपनिंग इन्वेंट्री, कोई क्लोजिंग इन्वेंट्री, ऐसी कोई चीज नहीं। क्योंकि लॉजिकली ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री की वजह से क्या होता है, प्रॉफिटेबिलिटी में इम्पैक्ट पड़ जाता है। तो यहाँ अजम्पशन होती है जितनी प्रोडक्शंस हैं वो सारे के सारे यूनिट्स बेसिकली क्या हो रहे हैं, सेल्स हो रहे हैं। ओके जी, प्रोडक्शन लेवल और सेल्स लेवल आगे अज्यूम कर लिया कि सेम होता है, ठीक है। फिर इसके बाद द कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो कैन बी used to indicate the relative profitability of different products. Yes. आप चेक करें, जब हम मल्टी प्रोडक्ट्स का सीबीपी एनालिसिस करते हैं और मल्टी प्रोडक्ट का हम जब प्रॉफिट वॉल्यूम चार्ट बनाते हैं तो हम चेक करते हैं किस प्रोडक्ट का सीएस रेशियो सबसे ज्यादा है।
फिर किसका काम है, फिर किसका काम है, उससे उसकी प्रॉफिटेबिलिटी का आइडिया होता है। तो पॉइंट नंबर 2 भी बिल्कुल सही है, अब तक तो सब सही चल रहा है। CVP analysis assume that fixed cost will change if output either falls or increases significantly। गलत है सर। आउटपुट सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो और फिक्स कॉस्ट इंक्रीज हो, ये तो समझ में आती है बात। सर डिक्रीज के अंदर क्यों फिक्स कॉस्ट कम हो जाएगी? फिक्स कॉस्ट तो 0 यूनिट पे भी फिक्स ही रहेगी भाई। तो ये इंक्रीज के ऊपर तो फिक्स कॉस्ट का बढ़ना समझ में आता है, लेकिन सर ये फॉल पे क्यों चेंज होगी फिक्स कॉस्ट? थर्ड गलत होगी, यानी कि जिस चॉइस में भी थर्ड आ रहा है तो वो चॉइस ही गलत है। क्या बात है भाई, थर्ड गलत है तो थर्ड कहाँ कहाँ आ रहा है? इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। खैर 4 भी गलत ही होना चाहिए फिर, क्योंकि अगर थर्ड गलत है तो मैंने कहा जिस चॉइस में 3 स्टेटमेंट आ रही है वो गलत है। सेल्स प्राइसेस आर रिकॉग्नाइज्ड टू वेरी एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ एक्टिविटीज स्पेशली इफ हायर वॉल्यूम ऑफ सेल इज क्या नीडेड। नहीं सर, सेलिंग प्राइस तो हम कांस्टेंट लेके चल रहे होते हैं। तो बेसिकली जो आंसर है वो है सी। तो बेटा ये एक क्वेश्चन है, प्रैक्टिस क्वेश्चन था, हमने कहा चलें जी। तो जो बच्चे हमारे इस प्रैक्टिस क्वेश्चन को YouTube पे देख रहे हैं उनके लिए खाली बता देते हैं जी। मैं पर्सनली जो पेपर्स पढ़ाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह F5, F6, F7, F9, SBR, ATX, AFM, ठीक है जी। हर पेपर में अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास F5 में पोजीशन होल्डर हम प्रोड्यूस कर चुके हैं, F6 में पाकिस्तान के अलावा वर्ल्ड पोजीशन होल्डर प्रोड्यूस कर चुके हैं, F7 में पोजीशन होल्डर अल्हम्दुलिल्लाह मैं प्रोड्यूस कर चुका हूँ, F9 में पाकिस्तान के अलावा वर्ल्ड पोजीशन होल्डर में प्रोड्यूस कर चुका हूँ, और उस वक्त का वो स्टूडेंट ऑल टाइम बेस्ट स्टूडेंट ऑफ F9 अल्हम्दुलिल्लाह हमने प्रोड्यूस किया है। SBR में अल्हम्दुलिल्लाह 3 अटेम्प्ट्स पहले एक पोजीशन आ चुकी है, उससे काफी पहले P2 में पोजीशनें आ चुकी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ATX में सो फार 7 पोजीशन अल्हम्दुलिल्लाह हम अचीव कर चुके हैं। AFM में अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के अलावा वर्ल्ड पोजीशन भी मेरे पास है। ये सिर्फ बताने का ऑब्जेक्टिव ये कि यार जब आप हमें ज्वाइन करते हैं ऑनलाइन तो यू विल बी इन सेफ हैंड्स, टेंशन ना लें आप। आपकी क्वेरीज का प्रॉपर रिप्लाई किया जाता है, बेहतरीन नोट्स होते हैं, हर चीज टू द पॉइंट पढ़ाई जाती है, कोई आपका टाइम वेस्ट नहीं होता आपको। और आपको एक और जो भी पेपर मैं पढ़ाता हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई ऑलवेज टीच फ्रॉम स्क्रैच, एंड मैं हमेशा समझता हूँ सामने वाले को कुछ नहीं आता उसको जीरो से पढ़ाएं। बाकी मजीद डिटेल्स के लिए जो अबील स्कूल ऑफ अकाउंटेंसी है उनके एडमिन का अगर मैं आपको व्हाट्सएप नंबर दे दूं, ये तो हमारा कोड आ गया 03333666214, ये हमारे ASA एडमिन। मजीद क्वेरीज के लिए आप डेफिनेटली हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी आप हमारा यूट्यूब का चैनल भी लाजमी ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें, ताकि कोई भी वीडियो आए तो सबसे पहले आपको उसकी एक नोटिफिकेशन मिले। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।